आज हम 8 मई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब बनाया गया। ऑप्शंस दे रखे हैं 4 मई, 7 मई, 5 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस बनाया गया। जो एथलीट होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए ये दिवस बनाया जाता है और इस दिवस को IAAF बनाता है। IAAF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1912 में स्वीडन में की गई थी। अभी जो इसका जो हेड क्वार्टर है वो मोनाको में है और अभी इसके जो हेड हैं उनका नाम है सेबस्टीन कोए। सेबस्टीन कोए। तो ये एथलीट दिवस IAAF बनाता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। 7 मई को ही दो दिवस और बनाए गए थे, पहला बुद्ध पूर्णिमा और दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। जो बुद्ध पूर्णिमा है वो भगवान बुद्ध के लिए बनाई जाती है क्योंकि इस बुद्ध पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनकी डेथ हुई थी। तो बुद्ध पूर्णिमा कब बनाई जाती है? जो वैशाख की जो पूर्णिमा आती है उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा बनाई जाती है। भगवान बुद्ध थे, उनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व हुआ था नेपाल की लुम्बिनी नामक जगह पर और उनकी जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बिहार के बोध गया में हुई थी। तो ये याद रखना है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु और उनका जन्म बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए वैशाख की जो पूर्णिमा होती है उस दिन बुद्ध पूर्णिमा बनाई जाती है। अब 7 मई को ही गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती बनाई जाती है क्योंकि 7 मई 1861 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, इसीलिए उनकी जयंती बनाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर एक लेखक थे, एक संगीतकार थे, एक नाटककार थे। उन्होंने हमारे जो राष्ट्रगान है जन गण मन उनके रचयिता हैं और जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जो पहला नोबेल पुरस्कार है भारत का 1913 में साहित्य के लिए मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। उनकी जो लेखक है वो जो पुस्तक है गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था और भारत का ये पहला नोबेल पुरस्कार था। तो वे 7 मई को 3 इंपॉर्टेंट डे बनाए गए, विश्व एथलेटिक्स दिवस, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती, क्योंकि 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं रूस, चीन, उत्तर कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा रूस ने अभी आर्कटिक जो महासागर है उसकी जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह है आर्कटिक महासागर। इस जो सैटेलाइट का नाम है वो है आर्कटिक M1। जो रूस है उसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को, उसकी राजधानी मॉस्को है और उसकी जो करेंसी है, जो मुद्रा है वो है रूसी रूबल और वहां के जो प्रेसिडेंट या जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस देखें कर्नल BN थापर, नेहा द्विवेदी, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा दोनों ही। जो कर्नल BN थापर और नेहा द्विवेदी दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं। ये विजयंत थापर की स्टोरी है जो शहीद हुए थे कारगिल की लड़ाई में 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें ये शहीद हुए थे। तो ये दोनों ही लेखक हैं। जो कर्नल BN थापर हैं वो विजयन थापर के पिताजी हैं और जो नेहा द्विवेदी हैं वो इनकी बेटी हैं और ये दोनों ही इन बुक के लेखक हैं जिन्होंने उनकी जो कारगिल युद्ध में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में लिखा है। ये हैं विजयंत थापर जिनकी 22 साल की उम्र में ही वो शहीद हो गए थे कारगिल युद्ध 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ऑप्शंस दे रखे हैं दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, इन सभी को। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? इन सभी को अभी पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं ये तीनों, ये है दार यासीन, ये है मुख्तार खान और ये है चन्नी आनंद। जो पुलित्जर
पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है वो 1917 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन ये आएगा कि जो पुलित्जर सम्मान है वो अभी हाल ही में किन्हें मिला है, तो आपको ये नाम याद रख रहे हैं, इन सभी को मिला है। और ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है वो 1917 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस्र के खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा, वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो ऑप्शन से रखें, क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा टेनिस। जो यूसुफ होसम है वो टेनिस के खिलाड़ी हैं और वो मिस्र के हैं। इनके ऊपर अभी आजीवन प्रतिबंध लगा है क्योंकि उन्होंने जो खेल के जो रूल्स रेगुलेशन थे उनको तोड़ा है। तो जो मिस्र है उसकी जो कैपिटल है वो है काहिरा। ये उत्तरी अफ्रीका का पार्ट है मिस्र, कैपिटल काहिरा, और इसकी जो करेंसी है वो है मिस्री पाउंड और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने NAM संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा अजरबैजान। अब ये NAM क्या होता है? इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट, या हिंदी में इसकी जो फुल फॉर्म है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन, और जिसकी जो मेजबानी है वो अभी अजरबैजान ने की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था और इसकी जो थीम थी वो थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। और इसके NA के जो महासचिव हैं अभी उसका नाम है हुसन मुबारक, हुसन मुबारक। जब भी कभी गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम आता है तो इसमें 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो काम है वो याद किया जाता है। मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन से कौन से नेता संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एंटी डोपिंग मामले में डिस्कस थ्रो संदीप कुमारी कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा है? जो संदीप कुमारी है उन पे 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो संदीप कुमारी है उस पे 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा है क्योंकि ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई हैं। और ये प्रतिबंध है जो वाडा ने लगाया है। वाडा की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है विटोल्ड बाका। जो वाडा के जो अभी अध्यक्ष हैं उनका नाम है विटोल्ड बाका। ये हैं संदीप कुमारी जिन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? ऑप्शंस दे रखे हैं, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है क्योंकि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें जो शहर के लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको अभी 120 दिन का रोजगार देने के लिए ये शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। और पर मेंबर को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। 1 लाख लोगों को पर मेंबर के अकॉर्डिंग 2,000 रुपये दिए जाएंगे। अब हिमाचल प्रदेश है तो इसकी जो कैपिटल है वो है शिमला और इसके जो CM है वो है जयराम ठाकुर और इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, या जो राज्यपाल है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। इसमें जो शहर के जो लोग हैं उनको 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये हैं जयराम ठाकुर, CM है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा फेसबुक ने अभी कोविड-19 के ऊपर लोगों को के व्यूज सुनने के लिए, उनको इंटरटेन करने के लिए, उसके लिए जो कोविड-19 उसके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए जो अपने जो बॉलीवुड के जो हीरोज हैं या जो भी हैं उनको लेके एक वीडियो बनाया गया है। तो आई फॉर इंडिया, तो ये किसने बनाया है? फेसबुक ने। फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और इसके जब अभी जो CEO हैं उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइडलाइन लॉन्च की है? ऑप्शन से रखे नरेंद्र मोदी,
डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइडलाइन लॉन्च की है। उन्होंने डीएसटी के साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ये एक गाइडलाइन लॉन्च की है, जिसमें कोविड-19 के बारे में गाइड होंगी। आज के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।